पांडा के अंदर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम कैसे देख सकते हैं, किस तरह से हमारे पास कोई लिस्ट है या फिर आपके पास डिक्शनरी है, उनको हम पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूबटेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन पांडा के बारे में और इसके साथ साथ हम इसके किसी एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हमें एक एक इनके जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है उनको हम देखेंगे। तो इन सारी चीजों का बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी आपके पास आपने एरे बनाया है या आपने लिस्ट बनाई है या फिर आपने क्या किया है, डिक्शनरी बनाई है, उस डेटा डिक्शनरी को आप चाहते हैं कि पांडा के डेटा के अंदर कन्वर्ट हो जाए, पांडा का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब देखिए, डेटा स्ट्रक्चर आपके पास मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर सीरीज होता है, आपके पास डेटा फ्रेम होता है और पैनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये तीनों डेटा स्ट्रक्चर क्या करते हैं, आपका जो भी डेटा होता है उनको डायमेंशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है। मतलब जस्ट मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ तो वो क्या करते हैं कि आपकी जो एक्सेल शीट होती है उस तरीके की सीट के अंदर आप क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही आप उसके अंदर सीट के अंदर कन्वर्ट जैसे कर देते हैं तो उससे क्या होता है, डेटा को आपके पास एनालिसिस एंड इसके साथ साथ डेटा को आपके पास क्या होता है, क्लियरिफाई करना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब डेटा कैसा होता है, डेटा आपके पास किसी भी टाइप का हो सकता है। यस, तो इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले आज हम बात करेंगे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो ये आपके पास वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपके पास वन डायमेंशन के थ्रू वर्क होता है। और इसका जो सिंटेक्स होता है उसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट पांडा लिखना है। और देखिए, पांडा को हम शॉर्ट में एज ए पीडी लिख सकते हैं, इसका एक एलियास के तौर पे। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, pd.series का यूज करना है। अब सीरीज के अंदर कैपिटल S लगाना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखनी है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, आप जो भी इसके अंदर डेटा देंगे वो डेटा का आपके पास क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा पांडा के अंदर। तो ये कैसे बनता है तो इसको भी जरा देख लेते हैं। तो उसके लिए चलें जुपिटर नोटबुक के अंदर। हम जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर आज हम बात करेंगे सीरीज के बारे में कि सीरीज के थ्रू हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज के बारे में देख रहे हैं कि हम पांडा के अंदर कैसे हम यहाँ पर सीरीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी एक हेडिंग बना ली है। देन अब मैं बात करूंगा सीरीज के ऊपर। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसे, पांडा को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पांडास कर रहा हूँ और इसका एक एलियास बना के पीडी कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एरर नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब मेरे सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली पांडा इंस्टॉल है। यदि आपके सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली पांडा इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास देखेंगे तो पांडा आपके पास क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। अब देखिए, सीरीज हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इसे एक्सेल सीट की तरह देख सकें और उसके अंदर डेटा को आपके पास मैनिपुलेशन कर सकें। तो अब देखिए, सबसे पहले सीरीज बनाने का क्या तरीका है। तो आपने पांडा एज पीडी कर दिया है। पीडी करने के बाद आप किसी भी टाइप का डेटा ले सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूं यहाँ पर लिस्ट के अंदर डेटा, तो लिस्ट के अंदर जैसे मैंने डेटा दिया 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये मैंने डेटा दे दिया। अब मैं चाहता हूं इसका आपके पास क्या बन जाए, आपके पास एक सीरीज स्ट्रक्चर बन जाए। तो सीरीज स्ट्रक्चर बनाना है आपको इसका, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाने के बाद पीडी डॉट सीरीज का यूज करना है। तो पीडी डॉट आप क्या करेंगे, सीरीज का यहाँ पे यूज करेंगे और इस सीरीज के अंदर इस एक्स को पास करवा देंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ वेर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आपकी सीरीज बन चुकी है। ये आपके पास देखिए आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिल गया है और इसके साथ साथ इसका एक इंडेक्स नंबर भी आपको मिल चुका है। और ये जो डेटा है वो आपके पास क्या है, इंटीजर 64 बिट्स का है, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक सीरीज तैयार कर सकते हैं। अब ये सीरीज आपके पास पांडा की है या नहीं है, ये कैसा पता लगाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट टाइप फंक्शन को कि यहाँ पर इसकी टाइप क्या है और टाइप किसकी पता कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम वेर की जो टाइप है वो पता कर रहे हैं। तो जैसे ही आप वेर को टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लास आपके पास आ रही है पांडा डॉट कोड और उसके बाद आ रहा है सीरीज आपके पास आ रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर सीरीज को देख सकते हैं। अब इस सीरीज के अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए, ये सीरीज एक्चुअल में है क्या, तो ये आपके पास क्या है, सिंगल डायमेंशनल आपके पास एक्सेल शीट्स के अंदर जो डेटा आपके पास फिल होता है वो आपके पास उस तरह से आपको मिल चुका है।
अब यदि आपको किसी डेटा को गेट करना है, जैसे मैं चाहता हूं यहां से मैं इस 5 को गेट करना चाहता हूं, तो इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू मैं इसे गेट कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं दूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं दूंगा वेर, और वेर के अंदर जाके 5 का इंडेक्स नंबर मेरे पास 2 है। जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए आपके पास यहाँ पर नीचे की तरफ देख पाएंगे तो आपके पास क्या होगा, 5 यहाँ पर गेट कर पाएंगे। तो ये आपके पास एक इजी मेथड हो जाता है जिसके अंदर आपका डेटा तो आपके पास है, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप उसे बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके अंदर बात करें कि सीरीज के अंदर हम कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को पास करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके अंदर जो इंडेक्स है, इंडेक्स आपके पास क्या चल रहा है, 0 1 2 3 चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं इसके इंडेक्स नंबर को चेंज करना, तो मैं बेसिकली इसके इंडेक्स नंबर को कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। एक काम करते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा डेटा कम कर देता हूं, इतना डेटा तो रखते ही रखते हैं, ओके, और फिर एंटर करते हैं। तो इस तरह से आपका डेटा आ चुका है। अब देखिए मैं इसके इंडेक्स को कैसे चेंज कर सकता हूं, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 1 2 3 मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो इसका इंडेक्स चेंज करने के लिए आप यहाँ पर इंडेक्स देंगे, इंडेक्स के अंदर आप चीजें पास करा दीजिए जो भी आपको इंडेक्स रखना है। तो ये आपके पास क्या होगा, एज ए लिस्ट जाएगा। जैसे मैं चाह रहा हूं इसके अंदर इंडेक्स जो है वो आपके पास इस तरह से जाना चाहिए। आपके पास सबसे पहले ए, देन आपके पास अगला जो इंडेक्स नंबर है वो एस, एंड देन अगला इंडेक्स नंबर डी, देन अगला इंडेक्स आपके पास एफ। ये आपके पास जाना चाहिए। एंटर करेंगे तो आपका देखिए इंडेक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना इंडेक्स यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए इसकी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर इंटीजर 64 दिखाई दे रही है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसकी जो इंटीजर आपके जो डेटा टाइप है उसे भी आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे और डी टाइप फंक्शन यूज करेंगे, और डी टाइप के थ्रू आप यहाँ पे क्या पास करेंगे, फ्लोट करा देंगे यहाँ पर। तो इसमें फ्लोट देते आपके पास क्या होगा, फ्लोट के अंदर चीजें चेंज हो जाएगी, और फ्लोट 64 के अंदर आपका डेटा चेंज हो जाएगा। अब ये डी टाइप कैसे काम करता है, तो जैसे हमने नमपाई के अंदर देखा था, आपके पास डेटा टाइप का एक बहुत बड़ी लिस्ट देखी थी कि ये जो डेटा टाइप है आप यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से दे सकते हैं, जैसे इंटीजर आपके पास 64 बिट हो गया, 32 बिट्स हो गया आपके पास यहाँ पर, इंटीजर 8 का हो गया आपके पास यहाँ पर। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चीजों को पास ऑन करा सकते हैं। तो ये पैरामीटर थे। अब देखिए इसके साथ साथ इसके अंदर नेम पैरामीटर दे सकते हैं। नेम के थ्रू क्या होगा, आपके पास यहाँ पर इसका नेम लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर नेम पैरामीटर दूंगा, और नेम के अंदर जस्ट लाइक मैं यहाँ पे दूंगा पाइथन है हमारे पास। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है उस डेटा का आपको क्या मिल जाएगा, एक नेम मिल जाएगा कि ये जो डेटा आप ले रहे हैं इस डेटा का आपके पास क्या आ चुका है, एक नाम आ चुका है जिसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये थे आपके पास कुछ पैरामीटर जो कि आपके पास क्या करते हैं, सीरीज के अंदर काम करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि हम पांडा के अंदर जब हम सीरीज को बना रहे हैं तो इस सीरीज को बनाते वक्त हम यहाँ पर लिस्ट का यूज कर रहे हैं, क्या हम किसी और चीज का यूज नहीं कर सकते? तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर आप डिक्शनरी पास करवा सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर टपल भी पास करा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको पास करवा के बताता हूँ किस तरह से काम होगा। तो मैं काम करता हूँ, डिक्शनरी बना लेता हूँ। तो डीसी के नाम से मैंने क्या किया, डिक्शनरी बना रहा हूँ, और ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर नेम लूंगा, और नेम के अंदर मैं लग देता हूं आपके पास एक लिस्ट पास करवा देता हूं जिसके अंदर मल्टीपल नेम देना चाहूंगा। तो एक मैं पढ़ा देता हूं कि एक आपके पास नेम पाइथन है, दूसरा आपके पास नेम आपके पास यहाँ पर सी है, एंड तीसरा नेम आपके पास यहाँ पर सी प्लस प्लस है, एंड चौथा आपके पास यहाँ पर जावा है। तो ये आपके पास मैंने क्या क्या नाम पास कराए हैं, एक लिस्ट आपके पास डिक्शनरी के अंदर। दूसरा और बना लेते हैं, जैसे कि इसकी आपके पास पॉपुलरिटी के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए मैं POR का यूज कर रहा हूं, और इसकी पॉपुलरिटी के अंदर बनाने के लिए मैं इसके अंदर लिस्ट पास करूंगा, और उसके अंदर मैं 12, 13, 14, 15 इस तरह से कुछ भी नंबर पास करवा सकता हूं। तो ये आपके पास आ चुका है। देन इसके अलावा यदि आप और कोई चीज पास कराना चाहते हैं, जैसे रैंक दे देते हैं यहाँ पर कि रैंक क्या चल रही है इसकी, तो मैंने रैंक को भी पास कराया है, और रैंक आपके पास पाइथन की नंबर 1 चल रही है, देन आपके पास सी की आपके पास 4 चल रही है, C++ की 3 हो गई, और जावा की आपके पास क्या हो गई, 2 हो चुकी है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या की, एक डिक्शनरी के अंदर बना रखी है। अब मैं चाहता हूं इसकी आपके पास क्या बन जाए, एक सीरीज बन जाए। तो सीरीज बनाने के लिए सेम एज वेरिएबल का आप यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, pd डॉट सीरीज का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, pd क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने एलियास बना रखा है, नहीं तो आपको पांडास पांडास सब जगह लगाना पड़ता। तो हम लगाएंगे pd डॉट सीरीज का यहाँ पे यूज करेंगे, और इस सीरीज के अंदर मैं dic को पास करवा दूंगा। तो ये dic पास हो गया। अब यदि आपको इसको देखना है कि ये जो आपके पास डेटा का जो आपके डिक्शनरी का जो आपके पास सीरीज है वो कैसी बनी है,
तो आप डायरेक्टली var1 को यहाँ पर लिख के एंटर कर सकते हैं, तब भी आपके पास आ जाएगा। और यदि आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहते हैं, जस्ट लाइक मैं प्रिंट ऑफ यहाँ पर लिखूंगा var1 और एंटर करूंगा, तब भी आपके पास यहाँ से डेटा आपको दिखाई देगा। इसके अंदर देखिए आपके पास देखिए नेम आपके पास आ चुका है, जिसके अंदर पाइथन, C++, जावा आ चुका है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड बात करें तो वो आपके पास आ चुकी है। रैंक से रिलेटेड बात करें तो उनकी रैंकिंग भी आ चुकी है। और डेटा टाइप आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है, ऑब्जेक्ट आ गई है। अब देखिए डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी डेटा यूज किया है वो आपके पास मिक्स्ड डेटा है, जिसके अंदर आपके पास कुछ स्ट्रिंग का डेटा है, कुछ नंबर का डेटा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मिक्स्ड डेटा का जब भी आप यूज करते हैं तब आपके पास जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट आती है। अब यदि आप अब देखिए ये जो सीरीज है, ये सीरीज आप सिंगल डेटा से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सिंगल डेटा से आप कैसे सीरीज बनाएंगे, सिंगल डेटा से बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर s नाम से एक वेरिएबल तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर pd डॉट सीरीज का यूज करूंगा। तो pd डॉट सीरीज का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और इस सीरीज के अंदर कोई भी एक नंबर पास करवा देता हूँ। तो कोई भी नंबर आप पास करा रहे हैं, जैसे मैं 12 का यहाँ पे बनाना चाहूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा। देन मैं प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या करूंगा, s दूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए आपके पास क्या हुआ है, 0 नंबर पे 12 आ चुका है। एंड देन उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, डेटा टाइप का आपके पास क्या हो रहा है, इंटीजर 64 बिट दिखा रहा है। और यदि आप इसका टाइप भी चेक करेंगे तो ये टाइप अपना बताएगा पांडा सीरीज। तो टाइप ऑफ एस एंटर करूंगा तो यहाँ पे इसका क्या दिखाएगा, पांडा सीरीज आपको यहाँ पर दिखाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि आपके पास एक ही डेटा के मल्टीपल सीरीज बन जाए। मल्टीपल सीरीज मतलब आपके पास यहाँ पर चाहता हूं कि एक डेटा है 12, इसके आपके पास 4-5 ब्लॉक्स बन जाना चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंडेक्स वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और जितने ज्यादा आप इंडेक्स वैल्यू पास करवाएंगे उतनी ज्यादा आपके पास क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ और इंडेक्स के अंदर मैं जैसे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने दिया यहाँ पर। और जैसे ही मैं रन करता हूं तो देखिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हिसाब से आपके पास क्या हो गई है, एक सीरीज तैयार हो चुकी है। अब देखिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि जब हम नंपाई अरे के थ्रू हम बेसिकली काम कर सकते हैं तो सीरीज का हमें यूज क्यों पड़ी। तो देखिए बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप सीरीज का यूज करते हैं और सीरीज के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। और वो परफॉर्म होने के लिए आपके पास कोई भी ब्रॉडकास्टिंग रूल को यूज नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आप उसके साथ वर्क कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो उसको जरा देखते हैं कि हमारे पास देखिए एक सीरीज बन चुकी है ये, तो मैं इसी सीरीज का यहाँ पे यूज करूंगा। और इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, 7 डेटा को ले रखा है। और सेम एज मैं सीरीज S1 बना रहा हूँ, ये S1 है और ये S2, 2 सीरीज है। एक सीरीज के अंदर 7 डेटा है, दूसरी सीरीज के अंदर मैंने क्या किया है, केवल 4 डेटा को यूज किया है। अब मेरी दोनों सीरीज बन चुकी है, मैं चाहता हूं इन दोनों सीरीज को मैं एड ऑन करूं, तो ये एड ऑन परफॉर्म हो जाएंगे। इसके अंदर जितने डेटा आपके पास इक्वल है, जैसे 4 तक के डेटा आपके पास दोनों के पास है, तो ये दोनों के डेटा को क्या करेगा, ऐड कर देगा। लेकिन उसके आगे का जो डेटा होगा उसके वहां पर आपको नन दे देगा। लेकिन यही चीज आप नंपाई के साथ करते हैं तो नंपाई के अंदर ये आपको एक एरर देगा जिसे हम ब्रॉडकास्ट एरर बोलते हैं। तो ब्रॉडकास्ट एरर आपको वहां पर देखने को मिल जाती है, जबकि यहां पर आपको वो ब्रॉडकास्ट एरर आपको देखने को नहीं मिलती है। इसको जरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट ऑफ मैं करूंगा यहाँ पर S1 प्लस S2 करूंगा मैं यहाँ पर, और मैं इसको रन करता हूं तो देखिए आपके पास दोनों के दोनों क्या हो चुका है, एडिशन हो चुका है। लेकिन जो 5, 6 और 7 वाला जो डेटा है वहां पे आपके पास क्या आ चुका है, नन आ चुका है। तो नन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो ये आप यहां पर देख रहे हैं कि ये मिसिंग डेटा होता है। जैसे ये एक के अंदर 4 डेटा है, एक के अंदर 7 डेटा है, तो यहां पर आपके पास क्या हो चुका है, डेटा मिसिंग हो चुका है। तो ये मिसिंग डेटा के साथ भी क्या करता है, आपके पास वर्क परफॉर्म करता है। तो यही फायदा है पांडा का कि आप नंपाई की जगह पांडा को क्यों आप यूज कर रहे हैं, और क्यों हम आगे जब हम डेटा एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं तो पांडा को क्यों यूज करते हैं कि ये आपके पास करता है मिसिंग डेटा के साथ भी क्या कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी आपका एरर नहीं दिखा रहा है या स्टॉप नहीं दिखा रहा है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सीरीज के अंदर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सीरीज क्या होती है और वन डायमेंशन हम क्यों बोल रहे हैं इसे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो सिंगल डायमेंशन के हिसाब से मिल रहा है। आपके पास एक सीरीज मिल रही है। यदि आपने यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशन डेटा देने की कोशिश की, जैसे मैं डिक्शनरी देना चाहता हूँ, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल डायमेंशन डेटा ही आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है। तो यहाँ पर वन डायमेंशन डेटा ही आपको मिलता है, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जहां पे हम डेटा फ्रेम को सीखेंगे और CSV फाइल के साथ कैसे वर्क करना है ये भी देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।